बोले मेरा कार्य था वो मैंने कर दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी देखना चाहते हैं। बाबा ने आज बलराम जी को साथ में भेजा, तुम साथ में जाओ, समझदार हो जी, थोड़ा कृष्ण जो है ना जरा उद्यम करे, इसलिए जो ना जरा देखे रहे ना। बलराम भैया भी साथ में चले, ग्वाल बाल भी साथ में। तो इधर जो है भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे जा रहे हैं। कंस ने इधर घोषणा कर दी है, कोई भी कृष्ण बलराम का मार्ग में स्वागत सम्मान नहीं करेगा। अब तो मथुरा की स्त्रियां, मथुरा के पुरुष विचार करते थे, मैं तो कृष्ण बलराम का दर्शन करना चाहते थे, उनका स्वागत सम्मान करना चाहता हूं, और ये तो मना कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने विचार किया, मैं तो अपने छत पे से, मकान के छत के ऊपर चढ़ करके मैं कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, स्वागत सम्मान करूंगा। स्वागत सम्मान किया। एक ब्रजवासी कहने लगा, देखो कन्हैया कितना सुंदर हमारा सम्मान हो रहा है मथुरा में। सबको पता है कि राजा कंस के भांजे हैं, इसलिए स्वागत सम्मान हो रहा है। एक जो है ब्रजवासी ने जब इस तरह से कहा तो कृष्ण बोले, हाँ सही कही तेने। मामा कंस ने जो ना घी बूरो परोस के रखो है ना, खावे के नहीं, जो मिल जाएगा। एक ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया हम लोग मामा के पास में चल तो रहे हैं, लेकिन बस्तर अच्छे नहीं है, फटे पुराने से हैं। सब लोग यही कहेंगे ये कैसे हैं कंस के भांजे, इनके पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, कि चलो कन्हैया बोले मार्ग में देखते हैं। अब जैसे मार्ग में गए, कंस का धोबी वस्त्र जो है ना वो धो रहा था, और जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी राम राम। अब जैसी राम राम कही तो राम राम में स्वीकार नहीं की, वो एकदम अकड़ करके बोला, आखिर में कंस का धोबी है ना, कंस जैसा ही स्वभाव हुआ, एकदम बोला भाग जाओ यहाँ से। कहाँ से आए? ग्वारिया है, पोखरों का पानी पीने वाले, बनमर में भटकने वाले, बड़े आए राम राम करने वाले। मामा एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे साथियों के पास में कपड़े नहीं, इनको कपड़े दे दो। बोले ये राष्ट्रीय कपड़े हैं, इनकी औकात है ना ये कपड़े पहनने की। एक ब्रजवासी बोला, देखो कन्हैया ये तो बहुत दुष्ट स्वभाव का है, अभद्र भाषा बोल रहा है, इससे जरा दंडित करूं। देखो ब्रजवासी कभी अभिमान करते थे ना तो कन्हैया से करते थे, क्रोध करते थे तो गोविंद से करते थे। क्रोध करना है तो भगवान से करो। जिस तरह से आपकी हट में कर्माबाई ने हट की कि प्रभु आपको आना पड़ेगा और आपको खिचड़ी खाने ही पड़ेगी। तो भगवान को खिचड़ी खाने के लिए आना पड़ा। तो क्रोध करना है तो भगवान से करो। असी अभिमान जाहि जन मोरे, मैं सेवके रघुपति पति मोरे। कन्हैया ने एक तमाचा जो है ना उस धोबी के मारा, उसका प्राणन तो हो गया। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं और धीरे धीरे मेरे गोविंद आज जा रहे हैं मथुरा में। देखिए मथुरा और माधुर्य में अंतर क्या है। हृदय में यदि वासना माधुर्य के प्रति हम आकर्षित हैं तो माधुर्य, जिसने अपने हृदय से वासनाओं का त्याग कर दिया है उसी का ही नाम मथुरा है। ऐसी सुंदर मथुरा में मेरे प्रभु का पादार्पण हुआ।
वस्त्र जो है ना लूट लिए हैं और वस्त्रों को पहन लिया। उन वस्त्रों को पहन करके जाने लगे। एक ब्रजवासी बोलो देख कर नहीं ये वस्त्र जो है ना बिल्कुल मंगे हुए से लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि किसी और ने ये वस्त्र दिए हैं। आगे चल करके मेरे प्रभु ततस्तु बांधवा प्रीतः तयो भी समकल्पयत। भगवान एक दर्जी के घर पधारे और उस दर्जी ने भगवान के ग्वाल वालों के सभी के वस्त्र जो है ना सुंदर तरीके से बना दिए हैं, नाप नाप के पहन करके धीरे धीरे जा रहे हैं। तथा सुदामनो भवनम माला कास्या जगमतु। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। एक सुदामा नाम के माली के घर गए। उसने सुंदर पुष्पों की माला प्रभु के लिए बनाई, बल्लम भैया के लिए बनाई और समस्त ब्रजवासियों के लिए बनाई। धीरे धीरे मेरे प्रभु आगे चल रहे कि मार्ग में आज जो है ना एक विचित्र प्रकार की स्त्री मिल गई है जो 3 जगह से टेढ़ी है। उससे किसी ने कोई जो है ना बात नहीं करता है। मेरे प्रभु ने वो आगे आगे जा रही थी, पीछे से मेरे प्रभु ने कहा अरे वो सुंदरी कहाँ जा रही हो? अब वो उसका नाम है शेरंद्री। अब तो उसके मोड़े में लड्डू से फूटने लगे। आज दिन तक मुझसे किसी ने बात नहीं की और जो कौन मेरा अपना आ गया जो सुंदरी कह के संबोधित कर रहा है। पूछा देवी आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? अब वो जो ना सुंदर तो थी नहीं इसलिए घूंघट मार के रहती थी। अब जो ना उसके मोड़े में रसगुल्ला से फूटने लगे तुरंत ही कहने लगी है क्या प्रभु से कहती है दास्याम हम सुंदरिकं से संबताम त्रिवक्र नाम हृदयेष्म कर्मणि मद्भावितम भोजपति रति प्रिय बिनायुपाम कोन्यतिमस्त दरहति। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम शेरंद्री है। लोग 3 जगह से टेढ़ी होने की वजह से लोग मुझे कुब्जा कह के बुलाते हैं। मद भावतम भोज पति रति प्रिया। मेरे हाथ का जो घिसा हुआ चंदन भोजपति माने महाराज कंस को अति प्रिय है और ये चंदन घिस करके मैं ले जा रही हूँ। आज मेरा मन कहता है कंस को ये चंदन ना दे करके मैं आपके माथे पर चंदन लगा दूं तो कैसा लगेगा? प्रभु बोले जरूर 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 मेरे माथे पर चंदन लगा दो। अब माला भी हो गई, सुंदर वस्त्र हो गए, चंदन भी लगा दिया। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो है चंदन लगाना बहुत शुभ माना गया है। रोली का टीका लगाने से भगवान सूर्य जो है ना वो प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान सूर्य जब प्रसन्न होंगे और जो हाथ में कलावा भी होना चाहिए, रक्त अवश्य होना चाहिए, इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। आपको शांति कांति स्मृति आदि देते हैं और साथ ही आरोग्य माने रोग को भी दूर करते हैं, कीर्ति फैलती है। इसलिए तिलक लगाना हमारा धर्म है, कंठी माला पहनना हमारा धर्म है और कलावा बांधना भी हमारा धर्म है। ये तीनों चीजें अवश्य होनी चाहिए। सुंदर जो है तिलक लगा दिया है। धीरे धीरे मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं। आगे जाकर के भगवान आज जो है कंस के रंगशाला में पहुंच गए हैं। करेण बामेन सामील मद्रतम राज्यम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विक्रस्य प्रभवंज मध्यतः
यथे सुदंडम मद करो रुक्रम। भगवान आज रंगशाला में पहुंच गए। भगवान शिव ने जो धनुष दिया था कि ये धनुष को जो तोड़ देगा वो ही तुम्हें मार देगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने जितने में पलक पलक चपकती है इतने में उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया है। जैसे भगवान ने धनुष को तोड़ा, द्वारपाल दौड़ते हुए कंस महाराज के पास में पहुंचे हैं। आज स्वप्ने परिस्वंगा खर यानम विषादनम। आज कंस ने आज रात्रि में स्वप्न देखा है। वो स्वप्न क्या देखा कि एक गधे के ऊपर अपने आप को बैठा हुआ देखा। जब ऐसे बुरे बुरे सपने आए तो समझ लेना कि मृत्यु आ गई है। अब कंस को बड़ा भय लगने लगा। अपनी सुरक्षा की द्वारपालों ने जाकर के महाराज कंस से कहा, बोले महाराज आपने ये क्या बलाएं बुला ली? आपकी धोबी को भी मार दिया, आपके दर्जी से वस्त्र भी सिलवा लिए, आपके माली से माला भी पहन ली और बकुब्जा ने इनको चंदन भी लगा दिया और धनुष भी तोड़ दिया शिव जी का दिया हुआ। और आपका हाथी जो है ना कुबले पीठ नाम का हाथी था उसको भी मार दिया इन लोगों ने। धीरे धीरे भगवान रंगशाला में पहुंचे हैं। माला नाम षडी नृणाम नटवराम श्रीराम सुमरो मूर्तिमान। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मेरा गोविंद आज जो है ना पहाड़ जैसा दिखाई देने लगा है। और जितनी भी वहां पर स्त्रियां बैठी थी उनको मेरा गोविंद जो है मूर्तिमान साक्षात कामदेव के समान दिखाई देने लगा है। गोपानाम सननो सताम चतुर्भुजाम स्वपित्रो शिशु। बड़े बड़े वहां पे जो गोप बैठे थे ना, ग्वाल बाल बैठे थे, उनको मेरा गोविंद साक्षात आज मित्र जैसा दिखाई देने लगा है। नंद बाबा आदि वसुदेव वहां पर बैठे हुए उनको मेरा गोविंद साक्षात पुत्र जैसा दिखाई देने लगा है। मृत्युम भोजपतिम विराट विगसम तत्तम परम योगिनाम। साक्षात जो है भोजपति इंद्र का नाम कंस आदि को जो है मेरा गोविंद मृत्यु के समान दिखाई देने लगा है। बड़े बड़े योगी महात्माओं को मेरा गोविंद साक्षात योगी के रूप में दिखाई देने लगा है। वृषीणाम परदेवते देवतोरंगम गतः सग्रजाम। बड़े बड़े वैष्णव को मेरा गोविंद साक्षात परमात्मा के रूप में दिखाई देने लगा है। रंगम गतः सग्रजा। अपने भाई के साथ में भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी। उसकी जैसी जैसी भावना उसने उसी प्रकार से मेरे गोविंद का दर्शन किया। इतने में चारुण मुष्टिक काए, चारुण मुष्टिक जो है ना भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। भगवान कहने लगे देखो मामा जी मुझे लड़ना नहीं आता है। चारुण मुष्टिक कहने लगा मैंने अघासुर बकासुर धनकासुर तृणावर्त बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, वो किसने मारे? तुम्ही ने तो मारे। भगवान श्री कृष्ण कहते मामा जी आपने तो मार करके भेजे, मैंने केवल उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी है। अरे नहीं तुम बड़े बड़े साली हो, हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। न बालक हो ना आप किशोर हो, आप तो बलशाली हो।
अब तो बड़े बड़े वहां पर धर्मात्मा महापुरुष बैठे हुए, नंद बाबा आदि बैठे, स्त्रियां बैठी, सभी ने एक लाख सैनिकों के साथ में अकेले युद्ध करने वाला चारू और ये बालकों के साथ युद्ध कर रहे हैं, ठीक नहीं, युद्ध को बंद करा दिया। कंस ने मना कर दिया है। इधर भगवान ने और बलराम भैया ने दोनों ने मिलकर के चारू और मुष्टिक को जमीन पर मुष्टिक का प्रहार किया और आकाश में 7 बार घुमा करके जमीन में पटक दिया है। जैसे जमीन में पटका अंत कर दिया है। बड़े बड़े राक्षसों का भगवान ने आज अंत किया। अब इधर जो है ना मेरे प्रभु मेरे गोविंद बिल्कुल नहीं डर रहे। ये केवल मैया यशोदा के जो है दूध में ताकत है, जिससे मेरे प्रभु डरते नहीं। मैया यशोदा ने अपना स्तन पान कराया मेरे गोविंद को, कोई बोतल वाला दूध नहीं पिलाया जो डरे। जो बोतल वाले दूध पीते हैं ना, उनमें हिम्मत नहीं है, कोई उनके कपड़े भी उतार करके ले जाए ना तो छुड़ा भी नहीं पाएंगे। बोतल वाला बेटा बाद में बोतल ही पिएगा, इसलिए जो है सुता दुग्ध पान कराना चाहिए, हमेशा ही शाकाहारी बनना चाहिए। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए कंस बड़े उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ, ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ मेरे प्रभु चढ़ गए हैं। अब जैसे चढ़े और मामा कंस की जाकर के जो है आज चोटी पकड़ ली है, कस के पकड़ ली चोटी। कंस कहता है अरे बालकों मेरी चोटी तो छोड़ दीजिए। अरे चारू, अरे मुष्टिक कहाँ? भगवान श्री कृष्ण बोले मामा जी जरा मेरी तरफ देख लो, मैं भगवान हूं। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कृष्ण ने हर जगह कहा कि मैं भगवान हूं। मेरी तरफ देखिए, आपको वहीं जाना है जहां ये सब चले गए हैं। बोले मेरी चोटी तो छोड़ दीजिए। बोले आज तुम्हारी चोटी में मैंने पकड़ी तो तुम्हें दर्द हो रहा है, मेरी माँ की आपने चोटी पकड़ी थी क्या मेरी माँ के दर्द नहीं हुआ था? जाके पगना फटे बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। इधर भगवान ने कंस को सिंहासन पे से नीचे ढकेल दिया है, सीढ़ियों पे से धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जमीन में गिरा और जो है कृष्ण बलराम दोनों भैया उस कंस के ऊपर कूद पड़े हैं और धर्म का दोनों भाइयों ने आज कंस को मार दिया है। उसके 4 भाई और आए, भगवान ने उनका भी अंत कर दिया है। इधर ब्रज में मथुरा में सभी खुशियां मनाने लगी। कृष्ण और बलराम दोनों गए, महाराज उग्रसेन को जो है कारागार से मुक्त किया, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। आज मैया देव की जो है ना बार बार निहार रही है।
बार बार निहार करके यही देख रही है। मैंने अपना लाला को भेजा मात्र 1 घंटे का था, आज कन्हैया देखने में जो है 16 वर्ष जैसे लग रहे, लेकिन उम्र कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन की उम्र है मेरे गोविंद की। बार बार यशोदा मैया को धन्यवाद कह रही। इतने में ब्रजवासी आए। ब्रजवासियों ने नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ब्रज के लिए नहीं चलोगे? आज कन्हैया ने ऐसी बात बोल दी है, ब्रजवासियों को बहुत दुख उत्पन्न हुआ है। बाबा आप जाओ ब्रज के लिए, हम जो है ना अति शीघ्र ही आएंगे। कर मन से मिलवो भयो, कर्म ही बिछुड़ाए। अरे भामर कर्म गाय से आंसू का बहाए। बाबा कर्म से ही मिलना हुआ, कर्म ने ही आज बिछुड़ा दिया है। बाबा आप ब्रज के लिए जाओ, हम अति शीघ्र ही आएंगे। एक ब्रजवासी बोलो, देख कन्हैया तेने मैया से कहा कही थी मैं परसों लौट आऊंगा, बता मैया को मैं जाकर के खास जवाब देंगे। आप करें, हम अति शीघ्र आ जाएंगे। अब मैं चला जाऊं तो क्या आप आ जाएंगे? बोले नहीं, हम शीघ्र ही आएंगे। बाबा नंद ने अपने हृदय पर धैर्य पत्र धारण किया। ठीक है कन्हैया, मुझसे दूर रहकर के तू खुशी है तो ठीक है। आज सका वहां से चल दिए। मेरे प्रभु का जो है मुंडन संस्कार हुआ। जैसे मुंडन संस्कार हुआ, मेरे प्रभु ब्रज में जितने दिन तक रहे, कभी उन्होंने जो है अपने केस नहीं काटे, कभी प्रभु ने शरीर पर सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं किया, कभी भगवान ने सोने का चांदी का मुकुट धारण नहीं किया, कभी भगवान ने पैरों में चरण पादुका नहीं पहनी। ब्रज में त्यागमय जीवन व्यतीत किया। संकल्प लिया था जब तक हम ब्रजवासियों की कष्ट की निवृत्ति न कर सकूं तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सूर श्याम कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग। कारी कमरिया मेरे प्रभु उड़ते थे। ये पवित्र संस्कार हुआ मेरे गोविंद का। आज पढ़ने लिखने के लिए जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में मेरे प्रभु को भेजा गया। भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं का प्रभु ने अध्ययन किया है, सभी शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। देखिए विद्या ददाति तस्य सा विद्या अध्ययन के बाद में विनम्रता आनी चाहिए। विद्या के बाद में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, विवेक आना चाहिए। जिसका विवेक जागृत हो गया उसका कल्याण हो जाता है। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ लिख करके जो है ना अपने गांव में आए तो क्या हुआ, जैसे वो गांव में आया माय डियर, उसने क्या देखा, उसके पिता ने जो है कुछ लेने के लिए भेजा है सामान बाजार में। अब गया तो उसने देखा कि एक कोलू चल रहा है और सरसों पेली जा रही है, तेल निकालना जा रहा है और एक बैल है, बैल के गले में घंटी बंधी हुई है और बैल जो है ना उसे घुमा रहा है। अब वो बेचारा खड़ा बड़ी देर तक देखता रहा। इतने में वो किसान के पास में गया और पूछा कि ये बैल अपने आप ही चलना है, आपको कैसे किया? तो किसान ने कहा देखिए मैंने इसके गले में जो है घंटी बांध रखी है और ये चलेगा तो घंटी बजेगी।
और नहीं चलेगा तो घंटी नहीं बजेगी। कहने का मतलब है विद्या अध्ययन करने के बाद में भी हमारे अंदर अज्ञानता रहे, ये हमारी नासमझ है। विद्या के बाद में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ करके तो मुर्दे की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के बाद में आज लौट करके जैसी मथुरा में आए तो मैया देवकी आज भगवान के लिए बड़ा सुंदर व्यंजन भोजन बनाए, थाली में रख करके जैसे ही लेकर के गई, मैया देवकी को देख करके आज भगवान को जो है मैया यशोदा की याद आ गई। ऐसी मैया यशोदा की याद आई तो भगवान आज रोने लगे हैं, रुदन करने लगे। मैया देवकी दौड़ती भाई आज जो है वसुदेव जी के पास में गई। अब जैसी वसुदेव जी के पास में गई, अब वसुदेव जी महाराज कहते हैं मैं तो कन्हैया के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित नहीं। इतनी बातें कर रहे वहां पर बृहस्पति जी महाराज के परम आदरणीय प्रिय शिष्य उद्धव जी महाराज का आज आगमन हो गया है।